श्री कृष्ण स्वयं महाभारत का युद्ध नहीं रोक सके। इस बात से महामुनि उतंग को बड़ा क्रोध आ रहा था। दैव संयोग से भगवान श्री कृष्ण उसी दिन द्वारिका जाते हुए मुनि उतंग के आश्रम में आ पहुंचे। उतंग मुनि श्री कृष्ण भगवान को देखकर कटु वचन कहना प्रारंभ कर देते हैं। आप इतने सामर्थ्यवान होकर भी युद्ध नहीं रोक सके, आपको उसके लिए क्या मैं श्राप दे दूं तो ये उचित नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण अधरों पर मुस्कान लिए बोले, महामुनि, किसी को ज्ञान दिया जा सकता है, समझाया भी जा सकता है, सही रास्ता भी दिखाया जा सकता है, फिर भी अगर कोई विपरीत आचरण करे तो इसमें ज्ञान देने वाले का क्या दोष। परंतु यदि सब कुछ मैं स्वयं ही कर लेता तो संसार में इतने सारे लोगों की क्या आवश्यकता थी। लेकिन मुनि का क्रोध तो शांत ही नहीं हो रहा था। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, यदि सब कुछ मैं स्वयं ही कर लेता तो संसार में इतने सारे लोगों की क्या आवश्यकता थी। लेकिन मुनि का क्रोध तो शांत ही नहीं हो रहा था। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर आगे कहते हैं, मुनिवर, आज तक मैंने किसी का अनिष्ट नहीं किया। निष्पाप व्यक्ति चट्टान की तरह सुदृढ़ होता है। आप साफ देकर देख लीजिए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, अगर आपको किसी वरदान की आवश्यकता हो तो मुझसे मांग सकते हैं। तो फिर उतंग ऋषि ने कहा, ठीक है, इस मरुस्थल को हरा भरा और जल समृद्ध बना दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु और फिर वो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। लेकिन फिर भी ऋषि उतंग प्रभु श्री कृष्ण के बातों से सहमत नहीं थे और ये बात उन्हें कहीं न कहीं खटक रही थी कि आखिर श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध क्यों नहीं रोका। महामुनि उतंग एक दिन प्रातःकाल भ्रमण के लिए निकले हुए थे। अचानक उनके साथ एक घटना घटती है और वो एक मरुस्थल में जाकर भटक जाते हैं। तेज धूप थी, गरम गरम हवाएं चल रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो कि मरुस्थल में अब प्राण ही निकल जाएगा। ऋषि उतंग को अब बहुत जोरों से प्यास लग जाती है, जिससे उतंग के प्राण निकलने लगे। तभी मुनि ने देखा कि एक पात्र में जल लिए एक चांडाल सामने खड़ा है और मुनि से बोला, लगता है आपको प्यास लगा है, ये लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। ऋषि उतंग उत्तेजित हो उठे और बिगड़ कर बोले, शूद्र, मेरे सामने से हट जा, नहीं तो मैं तुम्हें अभी श्राप देकर भस्म कर दूंगा। चांडाल होकर तू मुझे पानी पिलाएगा। लेकिन जैसे ही मुनि ने चांडाल को श्राप देने के लिए आगे बढ़ा वहां से, तो भगवान श्री कृष्ण सामने प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं, आप तो ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हो कि आत्मा ही आत्मा है, आत्मा ही इंद्र है, आत्मा ही साक्षात परमात्मा है। फिर भी आप बताएं, क्या इस चांडाल की आत्मा में इंद्र नहीं थे? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, चांडाल के रूप में इंद्र ही आपके सामने है, जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हैं और ये अमृत का पात्र लिए आपको पिलाने आए हैं। फिर भी आपने उसे ठुकरा दिया। अब बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं और वो चांडाल के रूप में देवराज इंद्र भी वहाँ से अदृश्य हो गए। इसके बाद अब जाकर उतंग मुनि की आंखें खुल गई। उन्होंने अनुभव किया, जाति, कुल और योग्यता के अभिमान में मेरे जैसे व्यक्ति ने शास्त्र ज्ञान को व्यवहारिक नहीं बनाया, तो फिर कौरव पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के बात को ठुकरा दिया, तो इसमें भला भगवान का क्या दोष। अब जाकर उन्हें ये बात समझ में आई और उन्होंने इस बात के लिए मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना भी की। इस प्रेरक प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि हम भी हमारे जीवन में कई बार गलत मार्ग पर चले जाते हैं, पथ भटक जाते हैं और हमारे पेरेंट्स हमें कई बार समझाते हैं कि ये रास्ता गलत है, लेकिन हमें उनकी बातें उस समय समझ में नहीं आती है और जब हम जाके मुसीबत में फंस जाते हैं, उस समय हमें यकीन होता है कि काश हम अपने पेरेंट्स की बात मान गए होते तो आज हमारे सामने ये दुविधा, ये मुश्किल नहीं आई होती।